हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री संग्रह। माय नेम इज दीक्षा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं गाइस इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जल्दी जल्दी इन रिएक्शन को करेंगे। एक बार आप इन रिएक्शन को पढ़ने के बाद जरूर अपनी कॉपी में लिख कर देखना, जिससे आपको ये याद हो जाएगी। ओके, इट विल बी रिवाइज टू यू। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन का नाम है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस क्या होता है? अगर आप ओजोन के प्रेजेंस में किसी भी एल्कीन की रिएक्शन करवाते हो और यहाँ पर ये बॉन्ड टूटकर एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन करती है, इसे हम ओजोनोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको बीच में से डबल बॉन्ड को तोड़ना है और तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल इसको ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे देने हैं। तो यहाँ आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं आपसे। दिस इज योर वेकर्स प्रोसेस। वेकर्स प्रोसेस क्या होता है? अगर आप किसी भी एल्कीन को कन्वर्ट करना चाहते हो कीटोन में, है ना, या फिर एल्डिहाइड में, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल PdCl2 की रिएक्शन करवानी है। पीडी क्या है? इट इज योर हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ये अपनी सरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस एल्कीन को अपनी सरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे ये इसके साथ रिएक्ट कर सके और यहाँ पर ये इसको ऑक्सीजन इससे बाइंड करवाता है। ओके, तो PdCl2 के प्रेजेंस में अगर आप एल्कीन का कन्वर्जन करते हो और कीटोन या एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हो, इससे हम वेकर्स प्रोसेस बोलते हैं। ओजोनोलाइसिस में आपके पास जिंक H2O यूज होगा इन प्रेजेंस ऑफ O3। दूसरा, वेकर्स प्रोसेस में आपने क्या करा, PdCl2 को यूज करा इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर सॉल्ट और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, तीसरी रिएक्शन की बात करते हैं दोस्तों, रोजनमुंड। रोजनमुंड क्या होता है? अगर आप एसिड क्लोराइड की रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करवाते हो, देखो याद रखो, यहाँ PdCl2 लिया था आपने, यहाँ आपने PdBaSO4 लिया है, यानी कि PD सपोर्टेड ओवर BaSO4 और क्विनोलिन सॉल्वेंट हो और सल्फर के ट्रेसेस हो, तो इस रिएक्शन आपके पास एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है। एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को रोजनमुंड रिडक्शन कहते हैं। रोजनमुंड रिडक्शन में एसिड क्लोराइड लिया जाता है, PD सपोर्टेड ओवर द BaSO4। ओके, क्या होता है? PD सपोर्टेड ओवर द BaSO4। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज योर स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन की बात करें दोस्तों, तो स्टीफन रिडक्शन क्या होता है? बेसिकली ये भी एक तरीके का क्या है, रिडक्शन है। तो नाम से पता चल रहा है कि अगर आप साइनाइड की कन्वर्ट करना चाहते हो एल्डिहाइड में, तो आपको स्टीफन रिडक्शन यूज करना पड़ेगा। क्या बोला? साइनाइड को अगर आप एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाहते हो, देन यू हैव टू यूज द स्टीफन रिडक्शन। और कैटलिस्ट क्या यूज करना है? SnCl2 HCl ड्राई ईथर। ओके, और हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपके पास ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, पहले आपने SnCl2 के साथ रिएक्शन करवाई, मींस स्टेनस क्लोराइड के साथ अगर आपने इसकी रिएक्शन करवाई, तो आपके पास एक बीच में प्रोडक्ट बना, है ना, इसको बोला जाता है इमीन। क्या बोलते हैं इसे? दिस इज नोन एज योर इमीन। ये जो आपके पास बीच में इंटरमीडिएट बना है, दिस इज योर इमीन। क्या है ये? इमीन का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, फिर आपने हाइड्रोलिसिस करवाई तो आपके पास एल्डिहाइड बन गया। इज दैट क्लियर? ओके, अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास क्या? ईटार्ड रिएक्शन। ईटार्ड रिएक्शन क्या होती है? ईटार्ड रिएक्शन, आप अगर टोल्यूइन से एल्डिहाइड बनवाते हो या बेंजल्डिहाइड बनवाते हो, है ना, अगर टोल्यूइन से जो बेंजल्डिहाइड का कन्वर्जन है, इसे हम बोलते हैं ईटार्ड रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है और आ सकती है, इसको याद रखना। ओके, टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करोगे तो ईटार्ड रिएक्शन। इसके बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स, याद रखना। ये आपके पास क्या होता है, आप यहाँ से एक H, 2 H निकालोगे और 2 H निकालने के बाद आपके पास ये बनेगा। ओके, ये एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स है, इट इज द इंटरमीडिएट। हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो ये पूरा हटकर आपके पास ऑक्सीजन आ जाएगा। दिस इज नोन एज योर बेंजल्डिहाइड। तो टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड कन्वर्ट करना है, CrO2 क्रोमाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाइए, इसे हम क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं, और यहाँ पर क्या होता है आपका, ये कन्वर्ट हो जाता है।
क्लियर हो गया। अच्छा नेक्स्ट बात, जैसे आपके पास कोई भी ये ग्रुप है, CH3 CH2 CH3 लगा हुआ है ना, और यहां पर आपके पास बेंजीन रिंग है, तो सिंपल क्या होगा, ये जो एंड वाला ग्रुप है ना, ये आपका CHO में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा आपके पास, बेंजीन के ऊपर CH2 CHO। ओके, लास्ट वाला ग्रुप आपका क्या हो जाता है, CHO में कन्वर्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। दिस इज योर गाटरमैन कोच रिएक्शन। गाटरमैन कोच रिएक्शन में कुछ नहीं है, आपने क्या करा, बेंजीन में कार्बन मोनोऑक्साइड दी, HCl के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस Cl के प्रेजेंस में आपका क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया। ओके, ये सिंपल रिएक्शन है, याद रखना है बस आपको। यहां पर याद रखने वाली चीज है, दिस इज योर कैटलिस्ट जो आपने यहां पर लिए हुए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, दिस इज योर, एक सेकेंड, नेक्स्ट रिएक्शन है दोस्तों, दिस इज द गाटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन। गाटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये भी क्या है, गाटरमैन रिएक्शन है, तो बेंजीन से क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। बस यहां पर जो चेंज है वो चेंज है आपके कैटलिस्ट का, जो वहां पर आपने अलग अलग तरीके से फॉर्मेशन किए थे, बस यहाँ पर आपने थोड़ा कैटलिस्ट बदला, HCl लगाया, Cl लगाने के बाद यहाँ पर आपके पास बेंजल डाइइमीन का फॉर्मेशन हुआ, फिर यहाँ से आपका बेंजल्डिहाइड बना है। ठीक है, तरीका वही है, मतलब प्रोसेस वही है, करना वही है, बस तरीका थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रीमर टीमन रिएक्शन की। रीमर टीमन रिएक्शन की अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लिख लो इसको, आ सकती है। रीमन टीमन रिएक्शन क्या होता है, फिनॉल से सैलिसिलडिहाइड में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर। क्या है, फिनॉल से सैलिसिलडिहाइड में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर। फिनॉल में अगर आप क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराते हो तो आपके पास सोडियम फिनॉक्साइड वाला आयन बनता है, साथ में इसका H हटकर क्या होता है आपके पास, यहाँ CHO में बदल जाता है, फिर हाइड्रोलिसिस कराते हो तो आपके पास सैलिसिलर डिहाइड बन जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं आपके पास, ये तो टेस्ट है, इसको बाद में करेंगे, पहले रिएक्शंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। रिएक्शन की अगर मैं आपसे बात करूं, वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट एनलार्ज दिस गाइस, ओके, वरना आपको दिखेगा नहीं। ओके, तो गाइस नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दिस इज द क्लीमेंसन रिडक्शन। ओके, क्लीमेंसन रिडक्शन की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये क्या होती है, तो क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है गाइस, ध्यान से देखिए, अगर आपने एल्डिहाइड लिया है और उसको एल्केन में कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड को एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करा, यहां पर हाइड्रोजन की प्रेजेंस ली, 4 आपने नेसेंट हाइड्रोजन लिए इन प्रेजेंस ऑफ ZnHgHCl, तो एल्डिहाइड से कन्वर्जन आपके पास किसका, एल्केन का कन्वर्जन को आप क्या बोलते हो, क्लीमेंसन रिडक्शन। एल्डिहाइड या कीटोन है, अगर आप उसको कन्वर्ट करते हो एल्केन में तो आपको क्लीमेंसन रिडक्शन करना पड़ेगा। कैटलिस्ट क्या है, ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ HCl। नेक्स्ट रिडक्शन की बात करते हैं, दिस इज योर वोल्फ किश्नर रिडक्शन। वोल्फ किश्नर रिडक्शन आपके पास क्या करता है, दिस इज ऑल्सो योर रिडक्शन, एल्केन में कन्वर्ट करता है, बस अंतर क्या है, यहां हमने नेसेंट हाइड्रोजन को यूज किया था, इधर हम यूज करते हैं हाइड्रोजीन को। किसको यूज करते हैं दोस्तों, हाइड्रोजीन को यूज करते हैं, और पहले हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन कराते हैं,
फिर आप क्या करते हो, किसी भी बेस के प्रेजेंस में इसको एल्केन में रिड्यूस करवाते हो। ओके, तो क्या डिफरेंस है, क्लीमेंशन रिडक्शन में आप क्या करोगे, नेसेंट हाइड्रोजन को यूज करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ZnHgHCl। वॉल्फ किश्नर में आप हाइड्रोजीन का यूज करते हो, ठीक है, और किसी भी बेस के प्रेजेंस में इसको हाइड्रोलाइज करवाते हो और आपके पास एल्केन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, दिस इज द मोस्ट एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने स्टार लगाना चाहो उतने स्टार लगा लो, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, ओके पढ़ते हैं इसको भाई। एल्डोल कंडेंसेशन करवाने के लिए आपको, अच्छा एल्डोल कंडेंसेशन याद रखो, एक तो आपके पास सेल्फ एल्डोल होती है, ठीक है, एक आपके पास क्रॉस एल्डोल होती है, एक आपके पास क्या होता है, इंटरमोलिकुलर एल्डोल भी करवाया जाता है ना। तो उसको हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्डोल, सिंपल एल्डोल। सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन करवाने के लिए कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, ठीक है। अगर एक अल्फा हाइड्रोजन है तो वो आपके पास क्या करेंगे, डाइल्यूट H प्लस के प्रेजेंस में आपका एल्डोल बनाते हैं या फिर कीटोल बनाते हैं। कैसे, देखो जैसे कि मैं आपसे बात करूं, एक आपके पास CH3CHO है, ये भी CH3CHO है। अल्फा हाइड्रोजन क्या है, किसी भी कार्बन पर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, उसके बगल वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है इसे हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इसका अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, आपके पास इस O पर जाकर के अटैक करता है और यहाँ आपके पास एल्कोहल बनाता है, और एल्कोहल क्या होता है आपके पास, देखा जाए इसको हम बोलते हैं एल्डोल। क्या बोलते हैं इसे, एल्डोल। क्यों, क्योंकि ये एल्डिहाइड और आपके पास एल्कोहल का कॉम्बिनेशन है, तो बनके क्या बन गया, एल्डोल बन गया, ठीक है। और याद रखना, डाइल्यूट बेस की यहाँ पर प्रेजेंस ली जाती है, NaOH की प्रेजेंस लेते हैं, और सॉरी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H प्लस करवाया जाता है, और यहाँ पर आपके पास एल्डोल का फॉर्मेशन होता है। इसी एल्डोल को अगर आप हीट कर देते हो तो आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनता है। क्यों, जब आप इसे हीट करोगे तो यहां से क्या होगा, देखो जरा, जब आप इसको हीट करोगे तो यहां से आपके पास वाटर का रिलीज होगा, है ना, वाटर यहां से रिलीज होगा, एक OH यहां से, एक H यहां से, तो यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन को बोलेंगे कैसे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि इस कार्बन से जो बगल वाला कार्बन है इसे अल्फा बोलोगे, इधर वाले कार्बन को आप बीटा बोलोगे, तो ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, अगर सपोज करो कीटोन बन रहा है तो कीटोन बोलेंगे। क्लियर हुआ, तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपके पास क्या होना चाहिए, ऐसा कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है, अल्फा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी डाइल्यूट H प्लस की प्रेजेंस, एल्डोन हीटिंग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनाते हैं, और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करेंगे। अब आते हैं, इसी का एक अमेंडमेंट कर एक फॉर्म बनाई है जिसे बोला जाता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल में और सिंपल एल्डोल में क्या डिफरेंस है, अगर आप सिंपल एल्डोल को देखोगे तो यहाँ पर सेम मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, जैसे अगर एल्डिहाइड है तो दोनों एल्डिहाइड ले लिए, अगर कीटोन है तो दोनों कीटोन ले लिए, है ना। लेकिन क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, एक एल्डिहाइड एक कीटोन ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसके पास कि एक ऐसा कंपाउंड, है ना, एक कोई ऐसा कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन अगर दूसरे वाले के पास है तो वो एल्डोल कंडेंसेशन करवा सकता है ना। उसमें दोनों ग्रुप के पास होनी चाहिए थी, क्रॉस एल्डोल में एक के पास हो और एक के पास ना हो तो चल जाती है, ठीक है। तो ये होती है क्रॉस एल्डोल। जैसे अगर आप इसको देखोगे SCHO है, क्या इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है, लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, आपके पास क्रॉस एल्डोल करवा देगा, इसके एल्डिहाइड का आपका एल्कोहल बन गया, बाकी एल्डिहाइड रहा। जैसे बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड की आप रिएक्शन इससे कराओगे तो ये भी क्रॉस एल्डोल तरीका है। क्लियर हो गया, तो क्रॉस एल्डोल में एक के पास हो और एक के पास ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, रिएक्शन करवा सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट बात करते हैं क्लेजन श्मिट। क्लेजन श्मिट की बात करते हैं दोस्तों। क्लेजन श्मिट क्या होता है? ओके, लेट मी जस्ट इरेज दिस। क्लेजन श्मिट है दोस्तों, ये भी एक तरीके का क्या है, आप अगर इसको ध्यान से देखोगे एल्डोल की ही तरीका है, बस इसमें क्या होता है, वन मस्ट बी एरोमेटिक एल्डिहाइड, एक इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड होना ही चाहिए, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन हो ही हो, बाकी दूसरा एलिफेटिक हो सकता है, ठीक है, कैन बी एलिफेटिक एल्डिहाइड, कीटोन और इवन एस्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। क्लेजन श्मिट और क्लेजन कंडेंसेशन में क्या होता है, एक एरोमेटिक होना ही चाहिए, दिस इज वेरी कंपलसरी, दूसरा और आपके पास एलिफेटिक हो, तो एलिफेटिक कीटोन हो, आपका एल्डिहाइड हो, या फिर आपके पास क्या हो सकता है, एस्टर भी रिएक्ट कर सकते हैं। तरीका वही है रिएक्ट करने का, एक एल्डिहाइड का आपका एल्कोहल बनता है, दूसरा एल्डिहाइड सेम रहता है, और यहाँ पर क्या होता है आपके पास, अगर इसको हीट करते हो तो डबल बॉन्ड आ जाता है, ओके। जैसे देखो इसमें अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या है, दिस इज योर बेंजल्डिहाइड, एक आपके पास एलिफेटिक है, दिस इज योर एस्टर, सेम तरीका वही है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज अवर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल का मतलब है कि विद इन अ मॉलिक्यूल हो रहा है, मॉलिक्यूल के अंदर ही हो, ठीक है, और हमेशा याद रखो जब भी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होती है तो यहां पर आपको क्या मिलता है, 5 या फिर 6 मेंबर की रिंग का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है, 5 या 6 मेंबर से कम की रिंग नहीं बनती है, क्योंकि वहां पर स्ट्रेन आने लगता है और स्ट्रेन की वजह से वो रिंग आपकी स्टेबल नहीं होती है ना, और स्टेबल नहीं होती है तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इनोलेट का फॉर्मेशन आपको इस तरीके से करवाना है कि आप 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग बना सको, ठीक है ना। देखो अब जैसे CHO है और CHO है, इसमें आपने क्या करा, एक CHO तो ऐसे ही रहेगा, दूसरे वाले को OH बनाना है, तो आपने क्या करा, यहाँ इनोलेट का फॉर्मेशन हुआ, ये यहाँ पर अटैक करा, यहाँ जाकर यहाँ पर ये रिंग बन गई 5 मेंबर, फिर दोबारा इसकी हाइड्रोलाइसिस हुई और यहाँ पर ये आपके पास एक एल्कोहल बन गया और एक दूसरा वाला एल्डिहाइड तो ऑलरेडी था, ठीक है। फिर इसे हीट कराओगे, यहां से आपके पास क्या निकलेगा, वाटर निकल जाएगा ये वाला, तो आपके पास ये बन जाएगा साइक्लोपेंट-1-इन कार्बल्डिहाइड, ठीक है। सिमिलरली आप इसको घर पर करना। अच्छा इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे आप इनोलेट का फॉर्मेशन करोगे, आप हाइड्रोजन यहां से भी निकालकर इस पर माइनस चार्ज लगा सकते हैं, आप हाइड्रोजन इधर वाला भी निकालकर इस पर माइनस चार्ज लगा सकते हैं, लेकिन जब आप क्या करोगे, इसका अटैक करवाओगे ना, जब आप इस कार्बन का अटैक करवाओगे ना, तो कार्बन के अटैक में यहां पर जो रिंग बनेगी ये 4 मेंबर बनेगी, दैट विल नॉट बी और स्टेबल वन, तो मैं या तो 5 मेंबर बनानी है या फिर 6 मेंबर बनानी है, तो इसलिए हमको ये वाले कार्बन का इनोलेट बनाना पड़ेगा, इससे हाइड्रोजन को निकालकर इसका इनोलेट फॉर्मेशन करना पड़ेगा, ओके। आगे चलते हैं, इंट्रामोलिकुलर विद इन द मॉलिक्यूल होती है, क्रॉस एल्डोल एक एरोमेटिक होना चाहिए, क्लेजन में क्या होता है, सॉरी क्रॉस एल्डोल में डिफरेंट होना चाहिए, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो या ना हो, दूसरे के पास जरूर होना चाहिए। क्लेजन में क्या होता है, आपके पास एक एरोमेटिक चाहिए ही चाहिए, और एल्डोल तो सिंपल है, दो सेम मॉलिक्यूल हो, एल्डिहाइड या कीटोन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन आपको देखने को मिले ही मिले, ओके। नेक्स्ट इज योर पर्किन कंडेंसेशन। पर्किन कंडेंसेशन क्या है दोस्तों, जरा एक बार इसको ऊपर करते हैं। पर्किन कंडेंसेशन क्या है, ये सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर कर जाना है ना, छोड़कर मत जाना, बिकॉज आएंगी फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। पर्किन कंडेंसेशन की अगर मैं आपसे बात करूं, बेसिकली एल्डोल तरीके की ही रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है, कोई एक एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट करता है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड से। अब बस डिफरेंस क्या है, वहां एल्डिहाइड या कीटोन यूज कर रहे थे, बस क्लेजन श्मिट में आपका एस्टर यूज हुआ था। पर्किन में क्या होता है, एक तो एरोमेटिक एल्डिहाइड चाहिए, दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, दूसरा आपके पास एसिड एनहाइड्राइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए,
एसिड एनहाइड्राइड होना चाहिए। उसकी रिएक्शन अगर आप किसके प्रेजेंस में कराते हो, एसिड के प्रेजेंस में कराते हो, उसके सॉल्ट के प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलता है देखने को कि आपके पास एक तो बन जाता है आपके पास एसिड और एक आपके पास ये बन जाता है। क्लियर हो गया? दिस इज योर सिनेमिक एसिड। ओके, दिस इज द कंडेंसेशन प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? यहां से आपके पास रिएक्शन कराओगे तो एक के पास H जाएगा वाटर से और एक के पास OH जाएगा। तो अगर इसके पास OH गया है तो ये आपके पास एक ये वाला प्रोडक्ट बनना है। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं एक यहां से प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, और एक आपका इधर से प्रोडक्ट बनेगा। इधर से बनेगा तो इस पे OH जाएगा, इधर जाएगा तो H जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया फॉर्मेशन परकिन कंडेंसेशन में। परकिन कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस है? आपको एसिड का एनहाइड्राइड लेना है। क्या लेना है आपको? एसिड का एनहाइड्राइड लेना है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन। ओके, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, तो नेक्स्ट है गाइस हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन। आइए बात करते हैं कैनिज़ारो की। कैनिज़ारो एल्डोल का थोड़ा सा पोर्शन है। कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों? आपके पास ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, वो क्या करते हैं? सेल्फ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कर लेते हैं। जैसे कि उनके पास अल्फा हाइड्रोजन था, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे कि आपके पास एक ये हो गया है ना, आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया, तो एक का यहाँ रिडक्शन होगा और दूसरे का आपका ऑक्सीडेशन होगा। याद रखो, कैनिज़ारो में ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एक आपका ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरा आपका रिडक्शन करेगा। तो एक SCHO आपका रिड्यूस होकर एल्कोहल बन गया, एक आपके पास इसका सॉल्ट बन गया, ठीक है, पोटेशियम का सॉल्ट बन गया। अगर आपने NaOH लिया हुआ होता तो सोडियम का सॉल्ट बनता, राइट? तो इसको हम बोलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन भी आपके पास क्रॉस कैनिज़ारो है। आइए क्रॉस कैनिज़ारो को देखते हैं। क्या है भाई क्रॉस कैनिज़ारो? ओके, क्रॉस कैनिज़ारो की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपके पास दो डिफरेंट एल्डिहाइड के बीच में होती है, जिनका आपके पास क्या है? जिन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, कोई भी दो डिफरेंट एल्डिहाइड। जैसे दो डिफरेंट एल्डिहाइड हमने कौन से ले लिए? एक आपके पास बेंजल्डिहाइड वाला ले लिया, एक आपने फॉर्मल्डिहाइड। तो एक तो रिड्यूस होकर अल्कोहल बनेगा, एक रिड्यूस होकर, एक आपका ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा? दिस विल बी योर एसिड बनेगा, ठीक है। तो SCHO आपके पास क्या हो गया? एसिड फॉर्मेशन हो गया, ये आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरमोलिकुलर कैनिज़ारो की। इंटरमोलिकुलर कैनिज़ारो क्या है दोस्तों? दिस इज योर इंटरमोलिकुलर कैनिज़ारो की अगर मैं आपसे बात करूं तो बेसिकली इसमें क्या है? देखो, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास एक तो अल्फा हाइड्रोजन ना हो, दूसरी बात ये मॉलिक्यूल के अंदर ही होती है ना। जैसे एक आपने ये मॉलिक्यूल लिया, इस मॉलिक्यूल के अंदर आपने क्या करा? एक वाले प्रोडक्ट को तो ऑक्सीडाइज कर कर क्या कर दिया? अल्कोहल रिड्यूस करोगे तो अल्कोहल बनेगा, और ऑक्सीडाइज करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? दिस विल फॉर्म योर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसमें भी सेम करा है। देखो, ये वाले को क्या करा है? रिड्यूस कर कर इन्होंने अल्कोहल बना दिया, इस वाले को रिड्यूस कर कर इन्होंने एसिड बना दिया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बात करते हैं टिशेंको रिएक्शन। टिशेंको रिएक्शन क्या है दोस्तों? मॉडिफाइड कैनिज़ारो बोलते हैं इसे। ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो या ना हो कोई मतलब नहीं है एक कैनिज़ारो का फॉर्म। जैसे कैनिज़ारो में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होते हैं, एक ऑक्सीडाइज होकर आपके पास एल्डिहाइड बनाएगा, दूसरा आपका रिड्यूस हो एक ऑक्सीडाइज होकर आपके पास एसिड बनाएगा,
दूसरा रिड्यूस होकर आपका एल्कोहल बनाएगा। इसमें बस क्या है, जहां पर सॉल्ट हम डिफरेंट लेते हैं, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड का सॉल्ट लेते हैं, ठीक है। और इसमें ये मतलब नहीं है कि कोई एल्डिहाइड के पास हाइड्रोजन है या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसके पास है और नहीं है, दोनों चीज हो सकती है, ठीक है, ओके। दोनों चीज है, अगर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, हम एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड लाइक, जैसे मैं इसकी बात करूं, ये क्या है आपके पास, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड है, AlOC2H5, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, इसके साथ रिएक्शन करी, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक तो आपके पास ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाया, एसिड बना लिया, एक रिड्यूस होकर आपके पास क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। यहां पर आपने क्या करा, इसकी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करोगे तो एस्टर बन जाता है, ठीक है। तो दिस इज योर टिशेंको रिएक्शन। ये क्या है आपके पास, टिशेंको रिएक्शन, ओके। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं दोस्तों। दिस इज योर हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। क्या है, हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। बेसिकली ये रिएक्शन क्या है दोस्तों, यहां पर क्या होता है, जैसे ऐसे आपके पास एसिड, पहली बात तो इसमें हमारे पास क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो ही हो। क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, वो क्या करते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन से रिएक्शन कर कर आपके पास क्या करते हैं, अल्फा हेलोजन का रिप्लेसमेंट कर कर, सब्सटीट्यूशन कर कर हेलोजन का अटैचमेंट कराते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज करो, मैं इसमें बात करूं, यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन आपके पास है ना, यहाँ से मैंने ये हटा दिया, तो आपने अगर सपोज करो यहाँ Cl2 लिया है, तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा, Cl का यहाँ पर अटैचमेंट हो जाएगा, ओके। क्या होगा, Cl का यहाँ पर अटैचमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास क्या, जितनी भी नेम रिएक्शन थी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब ये वाले यूनिट में, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, इन सारी रिएक्शन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लीज इन रिएक्शन को एक बार पढ़ना और एक बार अपनी कॉपी में लिखकर जरूर देखना, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं, कौन सी रिएक्शन, एल्डोल हुई है ना, कैनिजारो हुई, एल्डोल है, कैनिजारो है, क्रॉस कैनिजारो है, क्लेजन शिमिड है, ये सारी रिएक्शन आपके पास बेहद इंपॉर्टेंट है। HVZ हुई, हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलिंस्की, है ना, आपके पास वोल्फ किश्नर रिडक्शन हुआ, आपके पास स्टीफन रिडक्शन हुआ, ये सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इनको पढ़कर रिवाइज जरूर करें और शुरू से एंड तक वीडियो को प्लीज देखें, जिससे आप, ऐसा नहीं है कि शुरुआत में देखकर इसको छोड़ दो, ठीक है। और प्लीज अगर आपको इसके मतलब पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको बायो में मिल जाएगी, ठीक है। आप जाना, बायो में क्लिक करना, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहां आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। डायरेक्ट पीडीएफ आप इसकी निकाल सकते हो अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ओके। तो एंड करते हैं सेशन को।